हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं जो है प्रश्न उत्तर बताएंगे। क्लास 10th का हिंदी है, ठीक है। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके रचयिता है जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और ये जो है बहुत अच्छे जो है कविता कहानी लिखी है, ठीक है। इनका जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक प्रकार के समझिए कहानी है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो 10th में है बच्चे वो पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छे यह जो है कहानी है। तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे जो कुंजिका लिया है इसमें से आपको जो है बताएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब उनकी पुत्री ने उनसे यह प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब ये जाके जो है प्रश्न को जो है उत्पत्ति हुई, यानी उपस्थित हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कर रहा है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा का उत्तर आप लोग लिखिएगा। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती है कि जब मनुष्य वनमानुष जैसे जंगली था तब उसे अपने जीवन रक्षा के लिए नाखूनों की जो है ज़रूरत थी, और शत्रुओं यानी अपने दुश्मन से वे अपनी रक्षा नाखूनों द्वारा ही करते थे। अतः प्राकृतिक मनुष्य को आदि मानव रूप की जो है याद दिलाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यदि आपसे जो क्वेश्चन आंसर बनता है तो आप लोग बना लीजिएगा, वरना जिसका जो है नहीं बनता है वो इस कुंजिका का, इस जो है वीडियो का सहारा ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए तीसरा कह रहा है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है, ठीक है। तो इसमें इसका उत्तर है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र, ठीक है, अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्क संगत है, क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मानव वनमानुष जैसे जंगली था। जीवन रक्षा अथवा प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए अस्त्र की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे नाखूनों का जो है उपयोग करते हैं, नाखूनों का जो है सहारा लेते हैं, अर्थात नाखून ही उसके मुख्य अस्त्र थे, ठीक है। चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, ठीक है। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, इसका उत्तर है नाखून, ठीक है। नाखून मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। मनुष्य इसे बार बार काट कर अपनी पशुता को मिटाता है, बार चाहता है कि बर्बर युग का कोई अवशेष न रह जाए। इसी उद्देश्य से मनुष्य जो है नाखून को बार बार काटता है। तो चलिए अब हम 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न है, सकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। तो लेखक का कहना है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व मनुष्य ने नाखून को सकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। भारतवर्षीय नाखूनों को खूब संवारता था। उसने काटने की कला काफ़ी मनोरंजक थी। विलासी नागरिकों के नाखून त्रिकोण
वर्तुकाला, चंद्रकला, दंतु आदि विविध आकृतियों के रखे जाते थे। लोग मोम एवं आलता से इन्हें लाल तथा चिकना बनाते थे। ये सारी बातें वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलती है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर का है नख बढ़ाना, ठीक है, यानी नाखून, उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहज वृत्तियाँ है, इनका क्या अभिप्राय है। नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य के अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ हैं। शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा करती है जो अनायास ही काम करती है। असल में सहज वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहते हैं। मनुष्य के भीतर नख बढ़ाने की जो सहज वृत्तियाँ है वह उसके जो है पशुता का प्रमाण है, और उन्हें काटन की जो प्रवृत्ति है